बंद ना होने का समर्थन है, बंद होने का नहीं करते हम। दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, रोजी रोटी कहाँ से चलेगी फिर? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है, बंद नहीं रहेगा। समर्थन करते हैं आप भारत बंद को? नहीं, मैं नहीं करता। जैसे ये मुद्दा उठा रहे इस तरीके से बात नहीं होती जैसे कर रहे हैं। भारत बंद है, आगजनी कर रहे हैं, ऐसा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत बंद किस चीज़ का भारत बंद है? ऐसा क्या है जो भारत बंद करे? भारत बंद तो वैसे तो नॉर्मली सब वही काम हो रहा है। भारत तो दुकानें भी खुली हुई हैं। सब खुला हुआ है, लग तो रहा नहीं है भारत बंद है। मैडम कहाँ भारत बंद है? दुनिया बंद करता है तो हम भी कर लेते, चालू है तो हम कर रहे हैं। भारत बंद होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। खुला हुआ है सारा कुछ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो यहाँ लगा दुकान बैठेगा, क्योंकि ना मोदी हमें खाने को दे रहा है, ना कोई यहाँ नेता देने आएगा। हमें अपनी मेहनत का कुछ खाना है। इतने बड़े नेताओं सारे को उठाकर अंदर कर दो, बस कहानी खत्म। भारत तो बंद है नहीं, क्योंकि पहले के जैसा तो सब नॉर्मल है यहाँ पे। समर्थन तो नहीं कर रहे हम भी, क्योंकि सब कुछ तो खुला ही है। पहले जैसा गाड़ी उड़ी सब चल रही है, तो इसमें मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से कुछ संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया था आज 20 जून को भारत बंद करने का, पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं, वाहनों की भी आवाजाही लगातार जारी है, तो कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है भारत बंद का। और वहीं हम देखें तो यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान रखा जा रहा है और इसीलिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जिस तरीके से अग्निपथ योजना का लगातार विरोध कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, तो हम इसमें आपको बता दें कि जहाँ छोटी से छोटी दुकानें खुली हुई हैं, जो स्ट्रीट साइड वेंडर हैं वो खुले हुए हैं, तो वहीं लगातार जो रोडों पर चलने वाले वाहन हैं वो लगातार अपनी स्पीड अपनी गति से चल रहे हैं। कहीं पर भी कोई असर नहीं नज़र आ रहा है यहाँ दिल्ली में भारत बंद का, क्योंकि इसके अलावा भी हम काफ़ी फुटेज आपको इसी वीडियो के दौरान दिखाएंगे कि किस तरीके से हर जगह पर दुकानें खुली हुई हैं, चाहे फिर वो दिल्ली का कनॉट प्लेस हो या लाजपत नगर या तमाम और बड़ी मार्केट हैं, हर जगह पर चीज़ें जो है वो खुली हुई हैं। लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, जो ऑफिस जाना है जिन्हें वो ऑफिस जा रहे हैं। और वहीं अगर आप यहाँ खाने पीने की छोटी दुकानों को देखें, जूस वाले की दुकान देखें या आने वाले, देखिए बस पे भी अगर हम की तरफ नज़र डालें तो वाहन की जहाँ एक तरफ गति लगातार जारी है, तो वहीं लोग भी जो हैं वो लगातार सफ़र कर रहे हैं आज के दिन। जहाँ अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत असर देखने के लिए मिल रहा है भारत बंद का, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इसका बिल्कुल भी असर नहीं है। लोग जो हैं वो लगातार जा रहे हैं। दुकानें अगर हम कहें कि छोटी मोटी दुकानें भी खुली हुई हैं तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ जो बड़ी दुकान है वो भी खुली हुई है। अगर हम रोड के उस पार भी दिखाएं तो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, फ़ोन से लेकर तमाम बड़ी दुकानें हैं, वो भी खुली हुई है। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना के नाम पर तमाम जगहों पर विरोध देखने के लिए मिल रहा है और इन्हीं चीज़ों पर खासा नज़र रखी जा रही है अब पुलिस प्रशासन की तरफ से कि जो भी भारत बंद के दौरान देश में आगजनी या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, उसके ऊपर खासा एक्शन लिया जाएगा। और इसी क्रम में तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। अब बात करते हैं कि जहां दिल्ली में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही तो उत्तर प्रदेश के इटावा से लेकर बलिया तमाम ऐसी ज़िले हैं जहां पर भारत बंद का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया है। लोग लगातार दुकानों को खोल रहे हैं, वेंडर्स खुले हुए हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं। इस तरीके से संगठनों की तरफ से कहा गया कि भारत बंद रहेगा, पर जो लोग हैं जिनके जो काम है वो लगातार अपने कामों को कर रहे हैं। किसी की भी ज़िंदगी या फिर किसी ने भी इस भारत बंद का समर्थन करता हुआ कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। तमाम जो लोग, यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं कि तमाम जो भीड़ है, तमाम जो लोग हैं वो अपने काम पर जा रहे हैं और जो काम उन्हें है वो वहीं जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से कड़ी व्यवस्था भी यहाँ पर कर रखी है, क्योंकि तमाम जगहों पर हमने देखा। अगर बात करें हम अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर, तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग दिल्ली या फिर देश में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं या फिर देश की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, इन लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा।
जी हाँ, ये साफ निर्देश दिए गए हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और आपको बता दें कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी साफ कह दिया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से और तीनों सेनाओं की तरफ से कि ये जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है इसे वापस नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ ही जिस तरीके से गलतफहमी यानी कि जो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं समझ आ रही हैं और शायद यही बड़ा कारण है जिसके चलते तमाम जो विरोध है वो इस पूरे कार्यक्रम का मतलब इस योजना को लेकर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जब तमाम राजनीतिक पार्टियां अग्निपथ योजना को लेकर आज राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं और इन्हीं संगठनों की तरफ से कहा गया था कि भारत बंद रहेगा, भारत बंद का तो कोई असर खासा नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही हम आपको बता दें कि कल कांग्रेस पार्टी की नेता हैं प्रियंका वाड्रा, उन्होंने कहा कि ये विनाशकारी नीति है। उसको लेकर भी आज कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और जनता जो है वो खुद ही जवाब देगी। यहाँ पे एक बस रुकी है और वहाँ से भी किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार उतर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, एक बस गई है तो वहीं देखिए दूसरी बस भी है वो आ पहुंची है और उसमें भी खासा भीड़ दिखाई दे रही है। लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं, कहीं पर भी असर नहीं दिखाई दे रहा है भारत बंद का। जैसा कि विपक्षी पार्टियों ने कहा, कुछ संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया था कि भारत बंद रहेगा, एक भी दुकान नहीं खुलेगी, एक भी व्यक्ति रोडों पर नहीं दिखाई देगा। पर आज जो जनता है, जो माहौल असली है वो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। भारत बंद को लेकर कि भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में। वहीं बात अगर हम अन्य राज्यों की भी करें तो आपको बता दें कि हर राज्य, हर इलाके और हर जिले में कड़ी व्यवस्था कर रखी है इस वक्त पर पुलिस प्रशासन के द्वारा। जिस तरीके से जगह जगह पर हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है तमाम लोगों की तरफ से, और एक तरफ को कहा जा रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुँचाने का काम इस पूरे ही अग्निपथ योजना को लेकर किया जा रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी खासा निर्देश दे दिए गए हैं उन लोगों को जो कि सेना के नाम पर एक तरफ राजनीति कर रहे हैं और वहीं देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो लोग देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं और एक तरफ कहा जा रहा है कि हम विरोध में हैं अग्निपथ योजना के कि कैसे 4 साल को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है, तो वहीं जो जिनके अंदर जज्बा है जाने का भारतीय सेना में या फिर जो भारत की रक्षा करना चाहते हैं या फिर जो सैनिक बनना चाहते हैं, वो कभी भी इस तरीके की चीज़ों को नहीं कर सकते, वो कभी भी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जैसी की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। चाहे फिर हम झारखंड की बात करें या फिर बिहार में, बिहार और झारखंड में तमाम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो थोड़ा बहुत असर है वो दिखाई दिया है इस पूरे प्रकरण का, मतलब इस भारत बंद का। पर अगर ऑल ओवर पूरे भारत पे नज़र डाली जाए तो कहीं पर भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की अपडेट्स निकल कर आ रही हैं तो खासा ध्यान नहीं है। पुलिस की तरफ से खासा इंतज़ाम किए गए हैं हर सड़क, हर चौराहे पर और हर बस स्टैंड पर। सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं लगातार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ज़्यादा लोगों को जमा भी नहीं होने दिया जा रहा और हर चीज़ पर ध्यान रखी जा रही है इन लोगों की तरफ से जिस तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं हम आपको बता दें कि तमाम जो विरोध देखा जा रहा है केंद्र सरकार से, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वही केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ये ऐलान भी किया गया है कि वो अग्निपथ योजना को लेकर एक अभियान की शुरुआत करेंगे जिसमें युवाओं को बताया जाएगा कि आखिरकार ये स्कीम क्या है। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो यही प्रतीत होती हैं कि शायद मिसगाइडेंस की वजह से या फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं पहुँची है और शायद यही बड़ा कारण है कि विरोध देखा जा रहा है। तमाम और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सूर्य अंकल जी, क्या नाम है आपका? बबलू। ये बताइए, तमाम संगठनों ने कहा था कि भारत बंद करेंगे पर आज कुछ भी चीजें हमें बंद नहीं दिखाई दे रही हैं। समर्थन करते हैं भारत बंद का? कोई भी चीज़ बंद नहीं हो रही। और भी लोग जो खड़े हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से लगातार आवाजाही कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं दुकानों पे नज़र डालूं और दुकानों को अगर आपको दिखाऊं तो हर एक दुकान खुली हुई है। यहाँ पर
एक जो 2 दुकान है बस वही यहाँ पे बंद है, वरना ऊपर से लेकर नीचे तक हर दुकान यहाँ पर खुली हुई है। रोड के अगर उस तरफ की भी बात करें तो बड़े बड़े जो दुकान, इसके अलावा जो डोमिनोज से लेकर बड़ी चीज़ें हैं, बच्चों की क्लासेस हैं, वो चीज़ें भी खुली हुई हैं। और लोग, जैसा कि मैं फिर से अपनी इस बात को दोहराऊंगी कि लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं, कहीं पर भी भारत बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ बच्चे खड़े, उनसे कुछ लोग खड़े हैं। सुनिए, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अच्छा, ये बताइए, कहा गया था कि भारत बंद करेंगे, लोग नजर नहीं आएंगे, क्या लग रहा है आपको? भारत बंद का समर्थन करते हैं आप? भारत बंद तो वैसे तो नॉर्मली सब वही काम हो रहा है। भारत तो दुकानें भी खुली हुई हैं। सब खुला हुआ है, लग तो रहा नहीं है भारत बंद है। हाँ। चलिए, इन्होंने भी कहा है कि भारत बंद का एक तरफ ऐलान किया गया था पर सब कुछ खुला हुआ है। इनसे बात करते हैं। भैया हैं यहाँ पर, इनके दोस्त। भैया, ये बताइए, कुछ लोग तो कह रहे थे, कुछ संगठन कह रहे थे कि भारत बंद रहेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, समर्थन करते हैं आप ऐसी चीज़ों का? नहीं मैडम, कहाँ भारत बंद है? बंद नहीं है ना भारत? नहीं बंद। चलिए, इन्होंने कहा है कि खुद वो दुकान है, ऐसी कहाँ बंद रहेगी। और भी लोगों से बातें करते हैं जो यहाँ पर दुकानें लगाकर खड़े हुए हैं, छोटे छोटे दुकान वेंडर्स हैं तमाम। देखिए, आगे तक अगर हम देखेंगे तो सभी दुकानें खुली हुई हैं, कहीं पर भी भारत बंद नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह दुकान खुली हुई है, लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं। भैया, कुछ संगठनों ने कहा था भारत बंद रहेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, आप समर्थन करते हैं भारत बंद का? क्या समर्थन करेंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। तो क्या आमदनी कैसे होगी? आमदनी तो नहीं है उतना। हाँ? नहीं, आमदनी कम है वैसे। मैं बंद ये कह रही हूँ कि आप समर्थन करते हैं भारत बंद का? कुछ संगठनों ने कहा था कि सब कुछ बंद रहेगा, आप बंद कर, आपने क्यों नहीं बंद की फिर दुकान? करेंगे, दुनिया बंद करता तो हम भी कर लेते, चालू है तो हम कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा है कि सब कुछ चालू है तो फिर हम ही क्यों बंद करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर दुकान, हर शॉप यहाँ पर खुली हुई है, लोग भी लगातार आवाजाही कर रहे हैं। अंकल जी, सुनिए, अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव मंगल पांडे। कुछ लोगों ने कहा था कि दुकानें बंद रहेंगी, भारत बंद रहेगा, क्या लग रहा है आपको माहौल देख? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है, बंद नहीं रहेगा। समर्थन करते हैं भारत बंद को? नहीं, मैं नहीं करता। बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। चलिए, इनसे पूछते हैं, आपकी तो दुकान है, आप बताइए। किस चीज़ दुकान खोली है आपने, कुछ राजनीतिक दलों ने कहा था कि भारत बंद रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो दुकान वाले हैं, आप क्या कहेंगे, भारत बंद रहना चाहिए? नहीं, जैसे ये मुद्दा उठा रहे हैं इस तरीके से बात नहीं होती जैसे कर रहे हैं। भारत बंद है, आगजनी कर रहे हैं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत बंद किस चीज़ का भारत बंद है? ऐसा क्या है जो भारत बंद करे? इन्हें प्यार से गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होता जैसे कर रहे हैं, गलत है ये तरीका। चलिए, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आगजनी की जा रही है एक मुद्दे को लेकर, वो गलत है और ये भारत बंद का समर्थन नहीं करते। सुनिए सर जी, क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। आप बताइए सर, जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि भारत बंद रहेगा, तमाम दुकानें हमें खुली हुई लग रही हैं, क्या कहेंगे आप? भारत बंद होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। राजनीतिक पार्टियों ने कहा भारत बंद रहेगा, कुछ नहीं खुलेगा, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? बंद होना ही नहीं चाहिए। समर्थन करते हैं आप? बंद ना होने का समर्थन है, बंद होने का नहीं। आप बताइए। ठीक है, जो कह रहे जो इन्होंने कहा वो आपका। चलिए, नहीं होना चाहिए बंद, खाली पीली बंद करा रहे हैं, देश में आग जला रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हाँ, चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, एक तरफ लोगों की तरफ से कहा गया है कि वो भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं और देश में जो आगजनी की जा रही है वो बेहद गलत है। देखिए, यहाँ तमाम दुकानें हैं वो खुली हुई है। बताइए सर, ये बताइए सर, किस तरीके की व्यवस्था चल रही है? यहाँ व्यवस्था ये चल रही है कि कोई भी पब्लिक जो पब्लिक है मतलब कई बार ऐसा होता है बसें आती है तो पब्लिक बाहर आ जाती है, ज़्यादा रोड पे भी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट होने का डर रहता है, तो उसी व्यवस्था के लिए मैं यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि किसी का भी कोई एक्सीडेंट ना हो या किसी दुर्घटना से, सड़क दुर्घटना से किसी के साथ हादसा ना हो। आज भारत बंद को लेकर कहा गया था, जगह जगह पर हम ज़्यादातर जो पुलिस फोर्स है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या निर्देश दिए गए हैं ऊपर से आप? मैम बस ये नहीं देगी कि हमें एक तो रूल नियमों का पालन करना है, प्लस कोई भी बस आती है तो पहले हमें ये देखना है कोई भी वाहन उसके सामने ना आए, और उससे बढ़कर किसी एजेड व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान रखना है ताकि उन्हें व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए आपको तैनात। यस। और भी लोगों से देखिए, यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के 2 अधिकारी थे, जो लोग थे जो यहाँ पर खड़े किए गए हैं, उन्होंने भी इन बात का जिक्र किया है कि व्यवस्था का खासा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर तैनाती की गई है। दुकान है कपड़े की। अंकल जी, ये बताइए, तमाम विपक्षी पार्टियां यानी कि दल थे, एक संगठन थे, वो ये कह रहे थे कि हम भारत बंद करेंगे, समर्थन करते हैं आप इन चीज़ों का? दुकानें तो खुली हुई हैं लगातार। नहीं बंद करने के लिए नहीं करते हम।
दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, रोजी रोटी कहाँ से चलेगी फिर? खाएंगे कैसे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? रोजगार तो घट जाएगी फिर, इसलिए खाएंगे कैसे? उन्होंने कहा कि भारत बंद रहेगा, कुछ नहीं खुलेगा। खुलना चाहिए, सबके लिए सही है, खुलने के बाद सही रहता है, मार्केट अच्छी रहती है, संस्था सही है, बढ़ना चाहिए। यही तो बस। आप समर्थन करते हैं ऐसी चीज़ों का जो बार बार पे किसी न किसी मुद्दे को लेकर कहा जाता है कि भारत बंद रहेगा? मुद्दे रखते हैं कि इसलिए कि भारत बंद नहीं होनी चाहिए। भारत बंद हो जाएंगे फिर संस्था पर पब्लिक कहाँ जाएंगे फिर? चलिए, इन्होंने कहा कि अगर भारत बंद हो जाएगा तो जो वेंडर्स हैं, जो दुकान वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और इसीलिए जो ज़्यादातर दुकान आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तमाम जो दुकानें हैं वो लगातार खुली हुई हैं। एक अंकल जी भी हैं, उन्होंने भी अपनी दुकान खोली हुई है, उनसे भी बात करते हैं। अंकल ये बताइए, कुछ लोग तो कह रहे थे कि भारत बंद रहेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, सब कुछ बंद रहेगा, हमें तो सब कुछ खुला हुआ दिख रहा है। खुला हुआ है सारा कुछ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो यहाँ लगा दुकान बैठेगा, क्योंकि ना मोदी हमें खाने को दे रहा है, ना कोई यहाँ नेता देने आएगा, हमें अपनी मेहनत का कुछ खाना है, बस यही है। यहाँ तो कोई असर नहीं है बंद का, कोई असर नहीं। कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों ने कहा था कि भारत बंद रहेगा। अरे कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, हमें तो रोटी खानी है, ना हमें रोटी बीजेपी देगी ना कांग्रेस देगी, हमें तो अपने मेहनत की रोटी खानी है। क्या कहेंगे अंकल जी, ऐसी बात संगठनों के लिए जो हर मुद्दे को लेकर कहते हैं भारत बंद? जितने बड़े नेता हूँ सारे उठाकर अंदर कर दो, बस कहानी खत्म। चले, इन्होंने तो कहा कि जितने बड़े नेता हो उन्हें भर के दुकान बंद कीजिए। और यहाँ पे कुछ युवक खड़े हैं, ये बताइए, आज कहा गया था कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कुछ संगठनों की तरफ से कि भारत बंद रहेगा, कैसा लग रहा है? बाजार को देख के लोग समर्थन कर रहे हैं? नहीं, भारत तो बंद है नहीं, क्योंकि पहले के जैसा तो सब नॉर्मल है यहाँ पे। और क्या, भारत बंद जैसा तो लग ही नहीं रहा है, गाड़ियाँ चल रही है प्रॉपर जैसे चलती है, और सारी दुकानें भी खुली हुई है, ऑफिस खुला हुआ है, क्लासेस सारे खुले हुए हैं, और क्या। चलिए मैं इनसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए किस तरीके से देख रहे हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं? ये कहा जा रहा है कि दुकानें बंद रहेंगी, भारत बंद रहेगा, कुछ हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे भारत बंद, सभी दुकानें खुली हैं। आप समर्थन करते हैं भारत बंद का? समर्थन तो नहीं कर रहे हम भी, क्योंकि सब कुछ तो खुला ही है, पहले जैसा गाड़ी उड़ी सब चल रही है, तो इसमें मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। क्या कहेंगे ऐसे संगठनों के लिए जो हर मुद्दे को लेकर कहते हैं कि भारत बंद होना चाहिए? यदि हाँ नुकसान तो होगा, यदि बंद होगा पूरा तो उसमें भारी नुकसान होगी, यदि होता है तो फायदे के लिए भी करना चाहिए लोगों को पूरी तरह से, ऐसा तो नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ आप मार्केट में अगर देखें तो तमाम दुकानें खुली हुई हैं, लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं। और वहीं अगर हम ज़्यादातर लोगों से अपने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन नहीं है भारत बंद करने को। और वहीं दुकान वालों की तरफ से जिन लोगों ने दुकान खोली हुई है, जो लोग अपना काम लगातार कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इस बात को कहा है कि अगर हम दुकान बंद कर देंगे तो आखिरकार खाना कहाँ से? इस तरीके से आप यहाँ पे दुकानों को देख रहे हैं, लोगों को आते जाते देख रहे हैं। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि आज जनता जो है वो भारत बंद को समर्थन नहीं कर रही है और ना ही तो उन चीज़ों को समर्थन कर रही है जो कि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध में देखी जा रही है और सरकारी संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है। और उसको लेकर भी लोगों ने अपनी राय रखी है कि इस तरीके से प्रदर्शन करना बेहद गलत है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।